हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे अक्षय तृतीया की पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से हमने पूजा की। क्या हमारे पूजा में कुछ गलती हुई है या कुछ छूट गया है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले ठाकुर जी को चंदन सेवा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने ठाकुर जी की चंदन सेवा किस प्रकार की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने स्नान के लिए ठाकुर जी के लिए यमुना का जल बना लिया है और यहाँ पे हमने मंदिर की सफाई करके अच्छे से ये सारे हमारे पूजा की सामग्री है जो हमने एक साथ इकट्ठी करके रख ली है। भगवान विष्णु की फोटो और माता लक्ष्मी गणेश की फोटो भी हमने यहाँ पे मूर्ति अच्छे से धुल के साफ करके गंगा जल छिड़क के रख लिया है। अब जल और गोदावरी का जल मिक्स करके बनाया हुआ है। जो गंगा जल हमारे पास था जो मार्केट से खरीद के, तो उसको ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ। तो चलिए ठाकुर जी की चंदन सेवा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने चौखट पूजन भी कर दिया है। जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं उनको चौखट की पूजन जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने चौखट पूजन कर लिया है, दीपक भी जला दिया है। दीपक धीरे धीरे जल रहा है क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त था वो 11 बजे था, 10:49 पे। तो थोड़ा पूजा करने में लेट हो गया है। वैसे तो मैं हर रोज सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज मुहूर्त से ही पूजा करनी थी क्योंकि आज ठाकुर जी को देनी है चंदन सेवा। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी को चंदन सेवा देने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही अच्छे से एक दीपक जला के रख लेंगे इस तरीके से। जमुना का जल आप पहले से ही बना कर रखिए, जैसे हमने वीडियो में दिखाया हुआ है, पहले से बना के हमने भी रख लिया था। इस तरीके से शंख से हम ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं। पहले अच्छे से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, चरणों से उनके स्नान करवाना हमने स्टार्ट किया है और उसके बाद धीरे धीरे सर तक पानी एक लेके आए हैं। डायरेक्ट आपको सर पे पानी नहीं डालना होता है। जैसे हम बच्चे को स्नान करवाते हैं ना छोटे से, तो डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालते, पहले हाथ पैर धोते हैं, फिर सर पे पानी डालते हैं, मुंह साफ करते हैं। तो वैसे ही फिर अच्छे से ठाकुर जी को साफ कर लिए हैं अच्छे कॉटन के कपड़े से। और उसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं चंदन सेवा के लिए चंदन। हमने यहाँ पे मार्केट वाला चंदन लिया है और उसके बाद कपूर ले लिया है, उसमें गुलाब जल डाल लिया है। गुलाब जल, गंगा जल और चंदन, कपूर और थोड़ा सा हमने इसमें सेंट भी डाला है। तो इस तरीके से ठाकुर जी के गालों पे, मस्तक पे, हाथ पे और उनके पैरों पे, मतलब पूरे उनकी शरीर पे इस तरीके से धीरे धीरे प्यार से चंदन सेवा करेंगे, चंदन लगाएंगे। आप चाहे तो किसी कॉटन के रुई की सहायता से भी लगा सकते हैं, बर्ड्स वगैरह से भी लगा सकते हैं। मैं अब हाथों से ही लगा रही हूँ यहाँ पे। और गैया भी हमने रख दिया है। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे गोपाल हैं और हमारे पास यही है अभी। तो हमने इनके साथ ही सेवा देनी स्टार्ट कर दी है। मतलब सेवा दे के हमें 3-4 मतलब सेवा दे के 10 महीने हो रहे हैं। तो ठाकुर सेवा हमने इन्हीं के साथ स्टार्ट कर दी है। तो देख लीजिए चंदन सेवा कर दिया है हमने। और भोग में हम ठंडे पेय पदार्थ लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने तरबूजा ले लिया है, दही ले ली है, थोड़ी सी मिश्री ले लिया है और शीतल जल ले लिया है। तो इस तरीके से आप अपने घर में बहुत ही आराम से ठाकुर जी की गोपाल सेवा कर सकते हैं, ठाकुर सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और फूलों का आसन दिया है हमने, नीचे फूल रखे हैं, उसके ऊपर ठाकुर जी को रखा है। और ये चंदन सेवा जो हमने दी है, इसको दोपहर के विश्राम तक हम इसको एक कपड़े में निकाल लेंगे। ठाकुर जी के बदन पर ये चुभने लगेंगे, तो इसलिए जब सूख जाएगा ये 2-3 घंटे के बाद, तो इसको हम एक कपड़े पे निकाल लेंगे और निकाल के फिर से ठाकुर जी को शीतल जल से स्नान करवाएंगे और पोंछ के साफ करके सेंट लगाकर और उनको विश्राम करवाएंगे। आरती हमने कर ली है, यहाँ पे आरती सब कुछ हो गया है। अब ठाकुर जी अपनी प्रसादी पाएंगे आरती करने के बाद। हाँ, आचमन जरूर करिए 3 बार। जल, जो भी जल आपने लोटे में अलग से रखा है उससे जरूर आचमन कर